नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋषिराज बागोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम क्लास 10th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हम अभी उस बुक को सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 मतलब एक्सरसाइज 3.3 और इसमें हम जानेंगे द्विघात समीकरण कैसे होते हैं, मतलब द्विघात समीकरणों से हम इंट्रोड्यूस होंगे, परिचय उनका हम जानेंगे और इसके अलावा इनको हल करने की जो सबसे पहली विधि है जिसका नाम है गुणनखंड विधि, उसे हम सीखेंगे। मतलब गुणनखंड विधि से इनको कैसे हल किया जाता है। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर साथ में बने रहें और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके हमें जांच करनी है। जांच करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं द्विघात समीकरण होते कैसे हैं। द्विघात समीकरण का रूप होता है, देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब द्विघात हम इसे कह सकते हैं, द्विघात जो बहुपद है उसके आगे हमने एक 0 ला के रख दिया है इक्वल में। तो थोड़ी सी पहचान हम ऐसे बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें एक ही चर है, जैसे यहाँ पर x हमें चर के रूप में नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो सबसे बड़ी जो घात है, चर की जो सबसे बड़ी घात है वो है 2। मतलब अगर जो 2 घात अगर हमें चर पर सबसे बड़ी मिलती है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक द्विघात समीकरण है। तो अब देखिए हम इसे सोल्व करके देखते हैं। जो हमारे पास में ये जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है तो इसको हम सरल करके देखते हैं, हल करके देखते हैं। तो आप देखिए मैं दोबारा से इसको एक बार राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। x² कैसे हुआ, इसकी एक घात है, इसकी भी एक घात है, दोनों की घात एक जुड़ गई है, 1 और 1 2। अब देखिए प्लस 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 x को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा। फिर आगे हमारे पास में है प्लस का 8। ये कुछ हमें द्विघात समीकरण के जैसा नज़र आ रहा है अभी तक। आगे हम देखते हैं, देखिए अब x प्लस 2 और x माइनस 2 तो सेम, देखो x सेम है, 2 सेम है, प्लस और माइनस का यहाँ पर फ़र्क है। तो यहाँ पर हम सर्वसमी का काम में लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b²। मतलब यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास में है x, तो x का स्क्वायर मतलब x को x से गुणा करेंगे हम, माइनस b की जगह पर हमारे पास में यहाँ पर है 2, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, ये समीकरण में दोनों साइड में अगर हमें कोई सेम पद मिल रहा है, समान पद हमें नज़र आ रहा है कोई, और अगर उसका चिन्ह भी समान है, मतलब जैसे x² इस साइड में भी है और इस साइड में भी आपको दिख रहा है, दोनों साइड में ही ये प्लस का है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो x² से x² कैंसिल हो गया। इसका कारण भी ये है कि अगर हम इसको इस साइड में लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप देखो प्लस का x² और माइनस का x² आपस में घटेंगे, तो x² में से अगर x² गया तो क्या बचेगा, 0। तो हम इसको पहले ही इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी देखो हमारे पास यहाँ बच रहा है x प्लस 8 माइनस का 4, अगर हम इसको उठाकर इधर लाते हैं तो प्लस का हो जाता है, इक्वल में बचता है 0 और x प्लस 12 बराबर 0। तो आप देखो ये एक हमारे पास समीकरण तो है, लेकिन इसकी जो घात जो सबसे बड़ी है वो 2 ना होकर 1 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि चूँकि समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है बल्कि 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि जिसकी एक घात हो सबसे बड़ी तो उसको कहा जाता है रैखिक समीकरण। तो हम कहेंगे बल्कि रैखिक समीकरण है।
तो इस तरीके से हम पहचान करेंगे। अभी हम जो नेक्स्ट जो बच रहे इसके क्वेश्चन वो सारे सॉल्व करके देखते हैं। इसका जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है x + 2 का होल क्यूब, मतलब 3 घात वाला है ये, और बराबर में हमारे पास में x³ - 4। तो ये तो ऑलरेडी सरल रूप में है, इसे हम सरल करेंगे। इसको सरल करने के लिए हमें पता होना चाहिए a + b का होल क्यूब इक्वल किसके होता है, वो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, या ये होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो यहाँ पर हम इसे काम में लेंगे। तो आप देखो a की जगह पर हमारे पास में है x और b की जगह पर हमारे पास में है 2। तो देखिए आप ये रफ वर्क हम कर लेते हैं। देखो x का क्यूब और b का क्यूब यानी 2 का क्यूब + 3a², 3 a का मतलब x का स्क्वायर और b का मतलब हमारे पास 2, तो 3a² + 3ab², तो 3a का मीन हमारे पास में है x और b का है 2। अभी आप इसको सोल्व करो, ये हो गया x³, ये हो गया 2 क्यूब का मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसके बाद में आप देखो 3 दूनी 6x², और यहाँ पे आप देखो 3 दूनी 2 स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, 4 × 3 12, तो ये हो गया 12x। तो ये है इसका रूप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो x³ को सबसे पहले लेंगे, इसके बाद में हम ले लेंगे 6x² को, फिर हम लेंगे 12x को और अचर पद को हम ले लेंगे सबसे बाद में। सामने हमारे पास में है x³ - 4। तो देखो जो x³ इधर भी है, x³ इधर भी है, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का है, समान पद है, समान चिन्ह है, मतलब ये कैंसिल हो सकता है। तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। इसके बाद देखो द्विघातीय पद एक ही है, यहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा और सामने भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो ये एज इट इज लिया जाएगा। यहाँ पे x वाला पद भी एक ही है। इसके बाद में जो अचर पद है इनको हम देखेंगे, प्लस का 8 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। और आप देखो 6x² + 12x + 8 और 4 दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ेंगे आपस में, 8 और 4 12 और बराबर में 0। तो देखो सबसे बड़ी जो घात है वो 2 घात है, इसका मतलब ये एक द्विघातीय समीकरण है। तो इसके लिए हम लिखेंगे चूंकि समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। और इससे जो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में ये है x² + 3x + 1 बराबर में यानी इक्वल के उस साइड में राइट हैंड साइड में है हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी अपने सरल रूप में है, इसे हम इसके सरल रूप में लाएंगे। a - b का होल स्क्वायर होता है a² मतलब x है यहाँ पर एक की जगह पर, तो x² -2ab - 2ab इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप 2x और फिर 2 से और गुणा कर लो, 2 दूनी 4x, फिर प्लस का b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4। अभी आप देखो ये गया समान पद समान चिन्ह गायब, और यहाँ पे 3x + 1 इस 4x को हम इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर में आएगा 0। 3x और 4x दोनों देखो x वाले पद सजातीय पद है, जोड़ बाकी हो सकता है, दोनों ही प्लस के हैं इसलिए जुड़ेंगे, 4 और 3 हो जाएगा 7x। और देखो 1 और 4 दोनों एक प्लस का और एक माइनस का पद है, घटेंगे, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3। जो बड़ा जो पद है या बड़ी जो संख्या है वो माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस का 3 होगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो आप चूँकि समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है बल्कि 1 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1 का 4
हमारे पास वो है एक्स प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में है 0। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे हम। इनका सबका एलसीएम लेंगे, एक्स एलसीएम होगा और 1 का भाग एक्स में एक्स बार, एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का भाग एक्स में 1 बार, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 का भाग एक्स में एक्स बार, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर आएगा एक्स क्यूब। अभी अगर हम करें इसको वज्र गुणा तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि ये सारे 1 से गुणा होंगे तो ये का यही आएगा। अगर हम x को करते हैं 0 से गुणा तो क्या आएगा 0। अब इसको हम थोड़ा सेट कर ले तो क्यूब सबसे पहले, स्क्वायर उसके बाद में, और उसके बाद जो भी अगर अब यहाँ पर बिना स्क्वायर वाला कोई पद होता तो उसे, या अचर पद हमारे पास है 1 तो हम अचर पद को यहाँ पे लाए हैं बराबर में 0। अभी देखो सबसे बड़ी जो घात है वो है इसकी 3, तो 3 घात होने पर सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, 3 है, इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। हम लिखेंगे चूंकि समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है बल्कि 3 है, इसलिए यह है एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या है, बल्कि यह है एक त्रिघातीय समीकरण है। तो चारों जो क्वेश्चन इसके उसके बारे में हमने पता कर लिया है कि कौन से द्विघात समीकरण और कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। इट मीन्स हमें पता लग चुका है कि द्विघात समीकरण कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अभी हम द्विघात समीकरणों को हल करने की गुणनखंड विधि, जो इसकी फर्स्ट जो विधि है उसके बारे में पता करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास में 3.3 का, वो है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को, मतलब द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसे हल करने के लिए आपको याद होना चाहिए, हमने इससे पहले द्विघाती जो बहुपद है उनके शून्यकों को ज्ञात किया था, तो वो गुणनखंड विधि ही थी। तो बिल्कुल वैसे ही इसको हल करना है। वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा बोलते थे हम, यहाँ पर हम बोलेंगे पहला मूल और दूसरा मूल। तो देखो कैसे, यहाँ पर भी जो अचर है इनके गुणांक, इनके जो गुणांक है एक्स स्क्वायर के और एक्स के, और जो अचर पद है इनको हम पहले ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास में है 2, तो एक ही जगह पर आएगा, और एक्स का जो गुणांक है -5, ये बी, और सी हमारे पास में होगा 3। अभी हम क्या करते हैं, ए सी मतलब a इंटू सी मतलब 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6। ये बी है हमारे पास में -5, मतलब 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जोड़िया बाकी करने पर -5 आ जाए। तो देखो अब 3 दूनी 6, 3 और 2 5 होते हैं ऑलरेडी, पर 3 और 2 अगर दोनों प्लस के हैं तो 3 और 2 5 प्लस के होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 और -5। तो देखो इन दोनों को जोड़ो आप, अभी ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, समान चिन्ह है, तो ये होगा -5। अगर इन दोनों को गुणा करें तो देखो दूसरी शर्त भी पूरी होती है, माइनस प्लस गुणा करते टाइम पर, और 3 दूनी 6, मतलब इसके टुकड़े होने वाले हैं -2 और -3, या हम -3 और -2 ऐसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे हम इनको कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -3x और -2x, इस -5x की जगह पर, क्योंकि ये इसी के टुकड़े हैं तो -5x को दोबारा हम राइट नहीं करेंगे। इसके बाद +3 और बराबर में 0। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास में x, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो ये 2 बच गया, यहाँ पे x स्क्वायर गया, x रह गया, प्लस माइनस x गया, रह गया खाली 3। अभी इन दोनों में कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, हम एक को कॉमन लेंगे, जिसका कोई कॉमन नहीं होता है उसका एक कॉमन होता है। तो माइनस प्लस 1 का भाग 2x में देंगे, 2x बार ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, और बराबर में 0। ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में से हम एक को राइट कर लेंगे, 2x - 3, और फिर बाहर वालों को राइट कर लेंगे इक्वल 0, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो इसका नंबर 1 मूल हम बोलेंगे, यहाँ पर जो शून्य हम वहाँ पे बोल रहे थे, हम यहाँ पर बोलेंगे मूल। तो पहला जो मूल है इसका ये होगा 2x - 3
बराबर 0 और 2x बराबर माइनस का 3 से आकर हो जाएगा प्लस का 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से जो दूसरा मूल है वो इसका होगा स्टूडेंट्स, इस दूसरा जो गुणनखंड हमारे पास में है इसको हम इक्वल करेंगे किसके 0 के, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 जुड़ जाकर प्लस का 1। तो ये है गुणनखंड विधि से द्विघात जो बहुपद है उनके मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आगे के क्वेश्चन भी हम सोल्व करके देख रहे हैं। क्वेश्चन 9x² - 3x - 2 बराबर 0 है हमारे पास में। सबसे पहले ए बी सी को हम राइट करेंगे। ए हमारे पास में है 9, बी हमारे पास में माइनस का 3 जो x के साथ में है, और सी हमारे पास में है माइनस का 2। ए सी करेंगे, ए सी मतलब 9 इंटू माइनस का 2, देखिए प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, मतलब ऐसे टुकड़े गुणा करने पर 18 आते हों, माइनस के जोड़ या बाकी करने पर आए माइनस का 3। 18 किसके पहाड़े में आता है वो हम देख लेंगे। देखो 6 तिये 18, 6 तिये 18, 6 और 3 होता है 9, हमें 9 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 6 में से 3 जाए तो 3 बचता है, लेकिन 3 बचना चाहिए माइनस का, तो माइनस की जो संख्या है उसको आप बड़ा करेंगे और प्लस की संख्या को हम छोटा करेंगे। तो देखो यहाँ पर इनका जो अंतर हो रहा है वो माइनस का 3 हो रहा है, और प्लस माइनस माइनस 6 तिये 18, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, तो इसके टुकड़े होंगे माइनस का 6 और प्लस का 3। तो देखो राइट कैसे करेंगे इसको, 9x², अब उन दोनों को हम ले लेंगे 6x और 3x - 2 बराबर 0, या इन दोनों का जो कॉमन है, देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है और x का भाग जा रहा है, तो 3 तिया 9, x से x² गया, x रह गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, x से x गया। यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो ये देखो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस एज इट इज़ ये आ जाएगा, और बराबर में 0 है हमारे पास में। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को राइट कर लेंगे, और फिर जो ब्रैकेट के बाहर वाले हैं इनको, और ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2। तो नंबर 1 है हमारे पास में 3x - 2 = 0, और 3x इक्वल हो जाएगा प्लस का 2 और x इक्वल हो जाएगा 2/3, 3 नीचे आ जाएगा। तो एक जो पहला जो मूल है इसका, या पहला जो आंसर है वो होगा 2/3, और नंबर सेकंड होगा 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर देखो प्लस का 1 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। तो ऐसे ये सेकंड वाला सोल्व होगा। हमारे पास में जो क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड, √3x² + 10x + 7 √3 = 0। ये रूट वाले नंबर्स को देखकर बच्चे डर जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो आप हम इसे सोल्व कर रहे हैं, कितना क्या कन्फ्यूजन होता है वो अभी हमारे सामने होगा। ए हमारे पास में √3, बी है 10 और सी है 7 √3। हमारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ए इंटू सी करेंगे। ए हमारे पास में √3 और सी है 7 √3। इसका मतलब है देखो 7 इंटू √3 को √3 से गुणा करने पर आएगा 3, क्योंकि √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो ओरिजिनल में देखो ये हो जाएगा √9, तो 9 का वर्गमूल होता है 3। मैं क्या कहूँगा आपसे, मैं ये कहूँगा कि रूट में अगर 2 नंबर, रूट में कोई भी नंबर है उसको उसी से गुणा करने पर उसका रूट हटा दो, तो रूट हट गया। √3 को √3 से गुणा करने पर बिना रूट वाला 3, और 7 तिया हो गया है हमारे पास 21। भी हमारे पास में है 10, गुणा करने पर 2 ऐसे नंबर जो 21 हो जाए, जोड़ या बाकी करने पर 10 हो जाए। मेरे को तो दिख रहा है ऑलरेडी, ये देखिए 7 तिया 21 और 7 और 3 10, दोनों ही प्लस के रहेंगे। तो देखो आप √3x² प्लस का 7x और प्लस का ही 3x, और ये हो जाएगा 7 √3 बराबर 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है, तो √3x प्लस 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 x से x गया, रह गया 7। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 3 और √3, तो देखो √3 का 3 में भाग जाता है √3 बार, क्योंकि √3 और √3 को गुणा करने का मतलब होता है 3। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन होगा √3,
तो ऐसा करने पर क्या होता है, √3 का अगर हम 3 में भाग देंगे तो आएगा √3x प्लस 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 √3 से √3 गया, बच गया खाली 7 और इक्वल में 0। आगे नेक्स्ट √3x प्लस 7, ये दोनों सेम होने चाहिए है, और सेकंड में हमारे पास हो जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। नंबर 1 √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 या √3x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 7 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 7 बटे √3। तो इसका फर्स्ट आंसर या फर्स्ट पहला मूल या पहला शून्य का अगर ये बहुपद होता तो नंबर सेकंड x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस का √3 आंसर। तो इस तरीके से हमने किया इसका थर्ड क्वेश्चन। सेकंड का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है x² - 8x + 16 बराबर 0। इसका ABC मैंने पहले ही राइट कर दिया है। a जो x² का जो गुणांक है कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ पर 1 होता है, तो a इसका हो जाएगा 1 यानी x² का गुणांक, x का गुणांक माइनस का 8 जो है b, और c हमारे पास हो जाएगा अचर जो पद है वो है 16। अभी हम करते हैं a × c, मतलब कि 1 × 16, 16 एकम 16, b बराबर है माइनस का 8। तो इसका मतलब क्या है कि जोड़िया वाक्य करने पर माइनस का 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए, हमें ऐसे नंबर लेने हैं। तो 16 किस किस में आता है भाई, मेरे को तो हाथ आ रहे हैं, 4 चौक 16, और देखो 4 और 4 को हम जोड़े तो 8 तो आता है, लेकिन माइनस का 8 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तब ये माइनस का 8 होगा जुड़ने पर। तो यहाँ भी देखो आप माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, तो प्लस का 16 और माइनस का 8 ये बन रहा है, मतलब इसके जो टुकड़े होंगे वो होंगे माइनस का 4 और माइनस का 4। तो यहाँ पर x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 16 बराबर 0। या इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन रहेगा, तो x का x² में भाग लगेंगे, x बार रहेगा प्लस माइनस माइनस x क्या रह गया 4। यहाँ पे इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 4 कॉमन होगा, तो माइनस से माइनस 4 से 4, यहाँ बच गया खाली x माइनस प्लस माइनस, और 4 4 चौक 16 बराबर 0। देखो ये सेम आने चाहिए, आ रहे हैं। अभी हम ब्रैकेट के अंदर वाला एक कोई सा भी पार्ट ले लेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाला, देखो दोनों सेम आ रहे हैं इसमें, इज इक्वल टू 0। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। नंबर 1 इज x माइनस 4 इज 0 और x इज इक्वल टू माइनस का जो 4 है इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही सेकंड है हमारे पास में, सेम है दोनों, तो ये भी ऐसे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी के जो बच्चे जो क्वेश्चन है हम इसका एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो उसमें हम उनको हल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप लगातार मुझसे जुड़े रहें, देखते रहें। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपका साथ बनाए रखें। स्टूडेंट्स जुड़े रहें, सीखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।